हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। और ये जो ये जीएस की जो सीरीज चल रही है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आपको आज संसद पढ़ाता हूं। संसद के बारे में आपको लोकसभा राज्यसभा सब कुछ पढ़ाऊंगा, जिससे आपका यहाँ से क्वेश्चन कभी बाहर जाने की संभावना रहेगी और आसानी से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बोर नहीं होगी, आप बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। बिल्कुल संसद को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जानते हो कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो संसद के 3 अंग होते हैं और संसद 79 नंबर के अनुच्छेद में आता है। तो संसद 79 अनुच्छेद में आता है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा तो इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें आपको मैं लोकसभा और राज्यसभा को आज आपको डिटेल से पढ़ाता हूं। तो ये आती है 80 नंबर के अनुच्छेद में और लोकसभा आती है 81 नंबर के अनुच्छेद में। लोकसभा आती है 81 नंबर के अनुच्छेद में और राज्यसभा आती है 80 नंबर के अनुच्छेद में। आप इस बात से वाकिफ हो गए, आपको ये बात पता होगी कि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है और लोकसभा के लिए जनता का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जनता खुद वोट डालती है लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए जनता खुद वोट डालती है। जनता का प्रत्यक्ष चुनाव, जनता का प्रत्यक्ष चुनाव। तो पहला क्वेश्चन है, जनता का प्रत्यक्ष चुनाव होता है किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में जनता का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें चुनाव लड़ने के लिए एक सदस्य की एज जो चुनाव लड़ता है, जो संसद के लिए चुनाव लड़ता है, उसकी एज होनी चाहिए इसमें 25 वर्ष, उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। और जो इसमें चुनाव लड़ता है उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ये सदन का विघटन किया जा सकता है पर इसका विघटन नहीं किया सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है। तो इस सदन का विघटन हो सकता है, सदन का विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है। मतलब सदन में इस सदन को भंग किया जा सकता है। कब भंग किया जा सकता है? जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जैसे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो और उसके जो सदस्य हैं संसद, मतलब वो अपनी जो संसद है वो अपना पात्रता को त्याग दे, मतलब वो पार्टी को चेंज कर दे, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मतलब उसके जो संसद है तो खत्म हो जाएंगे। तो क्या कि प्रधानमंत्री के इधर वोट कम पड़ जाएंगे तो दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो मतलब ये सदन की विघटन हो सकता है और ये सदन का विघटन नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता है, विघटन नहीं हो सकता है। इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन, इसे अस्थायी सदन, इसे अस्थायी सदन या उच्च या निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, इसे स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। स्थायी सदन या उच्च सदन, इसे अस्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है। इसे स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है ना। इसे युवाओं का सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन। ये युवाओं का सदन कहलाता है और ये बूढ़ों का सदन कहलाता है, बूढ़ों का सदन कहलाता है। और इसमें मैक्सिमम सांसद की 552 सीट हो सकती हैं। इसमें मैक्सिमम 552 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में है कितनी? 545। लेकिन वर्तमान में है 545। इसमें मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में है कितनी? 245। मतलब इसमें मैक्सिमम 552 सांसद हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में 545 हैं। और इसमें वर्तमान में जिसमें मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है 245, मतलब 245। तो क्या है कि लोकसभा 81 नंबर अनुच्छेद में आती है और राज्यसभा 80 नंबर अनुच्छेद में आती है। जनता का प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा में होता है और जनता का प्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा में होता है।
उम्र 25 वर्ष होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की उम्र 30 वर्ष होनी होती है। फिर लोकसभा का विघटन किया जा सकता है पर राज्यसभा का विघटन नहीं किया सकता, क्योंकि ये जगह स्थायी सदन या निम्न सदन होता है लोकसभा, और राज्यसभा स्थायी सदन या उच्च सदन होता है। और ये युवाओं का सदन कहा जाता है और ये बूढ़ों का सदन कहा जाता है। और इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 545 हैं। इसमें मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। कार्यकाल 6 वर्ष है। 6 वर्ष। इसमें 2 साल बाद 1/3 सदस्य निकालते आते हैं। 2 साल बाद 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए नियुक्त किए जाते हैं। नए नियुक्त किए, मतलब इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो क्या होता है कि 2 साल में एक बार दोबारा से नए सदस्य चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य, और 1/3 सदस्य पुराने त्याग पत्र दे जाते हैं। तो 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। तो दो अच्छे से इसे नोट किया जाए। लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा 80 अनुच्छेद है, लोकसभा 81 अनुच्छेद है। जनता का प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा में होता है, प्रत्यक्ष होता है राज्यसभा में। उम्र 25 वर्ष लोकसभा में और उम्र 30 वर्ष राज्यसभा में। सदन का विघटन हो सकता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। स्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। स्थायी सदन या उस समय राज्यसभा को कहा जाता है। युवाओं का सदन लोकसभा को कहा जाता है। बूढ़ों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। मैक्सिमम सदस्य 552 होंगे इसमें लोकसभा में, और वर्तमान में 545 है। जो मैक्सिमम 250 होंगे राज्यसभा में, जो वर्तमान में 245 है। कार्यकाल लोकसभा में 5 वर्ष का होगा और राज्यसभा में 6 वर्ष का होगा। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निकालते जाते हैं और नए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा को मैंने आपको पढ़ाया। अब लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद में 3 बजट पेश किए जाते हैं। 3 बजट, तो आपको 3 बजट पढ़ाता हूं मैं संसद के। तो संसद के 3 बजट होते हैं। एक होता है बजट सत्र, 3 सत्र चलते हैं, और एक होता है मानसून बजट, और एक होता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र आते हैं बजट के। तो संसद सत्र, तो 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र कहते हैं जिसे, बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र, ये संसद में सत्र चलते हैं। ये 3 सत्र चलते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र ही चलते हैं सिर्फ और सिर्फ। एक बजट सत्र, जैसे बजट के नाम से जाना था, ये वो सत्र चलता है। एक मानसून सत्र चलता है, एक शीतकालीन सत्र चलता है। तो ये चलता है फरवरी से मई में। ये फरवरी से मई में चलता है। फरवरी में है, मई में। ये जुलाई से अगस्त में, ये जुलाई से अगस्त में, और ये नवंबर से दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर में। ये चलता है नवंबर से दिसंबर में। 3 सत्र चलते हैं। एक मानसून, एक चलता है बजट सत्र जो फरवरी से मई में, ये दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त में, तीसरा शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर में। अब ये सत्र चलते हैं तो कार्रवाई कितने से कितने बजे तक चलती है? सदन की कार्रवाई, तो सदन की कार्रवाई चलती है दिन के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो सदन की कार्रवाई, तो सदन की कार्रवाई ये चलती है 11 AM से 6 PM तक। ये चलती है सदन की कार्रवाई 11 AM से 11 AM से 6 PM तक। अब ये सदन की कार्रवाई में पहला जो घंटा होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्नकाल, ये क्वेश्चन पूछा था, तो प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो जो सदन का कार्रवाई का पहला घंटा होता है, मतलब 11 से 12, तो 11 से 12 का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। फिर इसके बाद का जो अगला घंटा होता है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, जो 12 से 1 होता है। फिर 1 के बाद 2 बजे तक ये होता है लंच टाइम। फिर 2 बजे से 4 बजे तक ये फिर बाद में ये कार्रवाई चलती है। तो कितने घंटे कार्रवाई चलती है? 6 घंटे कार्रवाई चलती है, जिसमें 1 घंटे लंच निकल जाता है। तो
ठीक है, अपने देश में दो प्रकार की सरकार चलती है। एक तो केंद्र की सरकार चलती है जो देश को चलाती है, दूसरी राज्य की सरकार चलती है जो राज्य को चलाती है, और प्रांत सरकार चलती है। तो जो देश की सरकार चलती है उसे संसद हैंडल करता है, जिसके 3 अंग होते हैं। पहला संसद, तो संसद में ही फिर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अब एक राज्य सरकार चलती है जिसमें प्रशासनिक होता है राज्यपाल, और एक होता है विधानमंडल, और एक होता है विधान परिषद। तो जिसमें चलती है इसमें 3 अंग होंगे, इसमें 2 ये अलग से बनाते हैं, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। एक संसद स्वयं और एक राज्यसभा, और एक और बना है यहाँ पे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद। देखो ये 3 चलती हैं, राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो देखना यहाँ पे ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की सेम कंडीशन रहती है। जो केंद्र सरकार में काम राज्यपाल का रहता है, सॉरी राष्ट्रपति का रहता है, वही राज्य सरकार में राज्यपाल का रहता है। एज की बात भी करें तो इनकी भी 35 साल उम्र होती है, इनकी उम्र 35 साल ही होती है भर्ती होने के लिए, ठीक है ना, जाने के लिए। और ऐसे ही विधान परिषद और राज्यसभा का सिस्टम रहता है। जैसे राज्यसभा का चुनाव नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से, उसी प्रकार से उसका विधान परिषद का चुनाव भी नहीं होता है, क्योंकि इसके सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते हैं। और इनमें उम्र की बात करें तो ये भी इसमें 30 वर्ष रहती है और इसमें भी 30 वर्ष रहती है। अब विधानमंडल की बात करें इधर, तो विधानमंडल में आपको पता विधायक होते हैं, और राज्य लोकसभा में क्या होते हैं, सांसद। मतलब सांसद का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है और विधानमंडल के विधायकों का भी होता है। जैसे विधानमंडल के विधायक मिलकर मुख्यमंत्री को बनाते हैं, उसी प्रकार से लोकसभा के संसद मिलकर किसे बनाते हैं, प्रधानमंत्री को। और इनकी उम्र भी 25 वर्ष होती है। तो यहाँ से आपको डबल डबल क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मतलब अगर पूछे कि राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष, विधायक की भी 25 वर्ष और संसद की भी 25 वर्ष। इधर विधान के परिषद की जो परिषद बनाए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनकी उम्र भी 30 वर्ष। तो राज्यसभा के संसद होते हैं, उनकी उम्र भी 30 वर्ष। तो अगर अप्रत्यक्ष चुनाव पूछा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का इनका भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और विधान के परिषदों का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सिर्फ 2 ही सदन है, जो विधानमंडल का है ये जिसमें विधायक बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ से आपको सेम कंडीशन है, विधानमंडल से आप लोकसभा को मिला लो, राज्यसभा को विधान परिषद से मिला लो, राज्यपाल को राष्ट्रपति से मिला लो। जैसे केंद्र सरकार का प्रशासनिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का प्रशासनिक राज्यपाल होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते हुए सेम सरकार चलती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है ना। तो आज क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे कल पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।